आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ है मशहूर फिल्म मेकर सईद अख्तर मिर्ज़ा। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप एफटीआई में थे इन द 70s एज अ स्टूडेंट, फिर आपने 4-5 फिल्में बनाई, 5 फिल्में बनाई, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या था और क्या है? अब क्या है? हम्म, एक तो ये है कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, लगता है कि इट्स अ ग्रेट नेशन। तो उसकी वजह ये है कि द आइडिया, हम कहते हैं ना, इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है उसमें। मगर क्या है कि मैंने जो देखा है द स्लो ग्रोथ जो हमारे देश का हुआ ओवर टाइम, मुझे ऐसा लगा कि ये देश जो हमारा जो है ना, इट इज़ बिकमिंग अ वेरी स्ट्रांग रीजनल अलॉन्ग विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, बिकमिंग, कुछ बन रहा है इसमें से। इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, जजेस, there is a judiciary, Supreme Court, there's election commission, there is um, um, parliament, and simultaneously at the culture level, अगर आप देखें, look at the vision that came through with all the academies, science on the science front, कि भाई क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, IIT जो बन गए। तो मैं कहा यार दिस इज इट, वक्त लगेगा, शुरुआत हुई है और हम आके निकलेंगे, वक्त थोड़े से मगर टाइम लगेगा। मगर दिमाग में ये था हर बार कि यार 50-60 साल में वी रीच अ लेवल, और वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वी कैन लीप। तो यंग कंट्री यार, पैदाइश कहाँ से हुई? पार्टीशन जब हुआ भैया, इट इज कत्लेआम, स्लॉटर ऑन ऑल साइड्स। सच्चाई ये है ना। मगर उसके बावजूद वी हैड द करेज टू सी इट, ये दूसरी किस्म का देश है। हाँ, पेट्रियार्कल थे, फ्यूडल थे, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहीं और था। तो हमने अपने आप से कहा और दुनिया से कहा, ये हम है, ये हम बनना चाहते हैं। वक्त लगेगा, मैं जानता हूँ, वेरी डिफिकल्ट टास्क, मगर हम पहुंच जाएंगे। वी हैड हिकअप्स ऑन द वे, स्टिल देयर वर कम्युनल राइट, देयर स्टिल अटैक्स अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासी, वो हो रहा है, मगर कम होते गए। पावर हो रहे हैं वहाँ पे, पीपल आर गेन पोजीशंस ऑफ पावर हो रहा है। मगर उसके बावजूद a nation is moving forward. You can see it's a very complex nation, भैया। इतनी ज़बानें, इतने मज़हब, इतनी एथनिसिटीज़, और ये देश बन रहा है। तो अगर आप देखें, यू टेक हमारे जो एक कोई से नोट भी लीजिए, 10 रुपए का नोट लगा दे, जस्ट एक 10 रुपी नोट, उसमें देखिए क्या है, पैसे हैं ना, जो नोट 10 रुपीज़, 10 रुपए, एक तरफ अंग्रेजी, एक तरफ हिंदी में, और बीच में 18 ज़बानें, 18 लैंग्वेजेस भैया। Just try to imagine this, कुणाल, ये हमारा देश है, कहीं और ऐसा होता है? It's not, it's no other country in the world. It's defining us to ourselves, the differences, the wide diversity of this country. और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ना है, वक्त लगेगा, हम जानते हैं। मगर जब ये 1984 से मुझे थोड़े से धक्के लगने लगे। धक्के ये थे कि जब वो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, शी वाज किल्ड, और जो दंगे फसाद जो शुरू हुए उस वक्त, उससे पहले दंगे होते थे, एंटी एंटी हिंदू, मुस्लिम, दलित, ट्राइबल होते थे, कम होते थे। सडनली ये जब दंगे हुए, मैं चौंक गया।
अच्छा ये क्या है, ये न्यू डायमेंशन। और ये गुस्सा जो है कहाँ से आ रहा है? और फिर उसके बाद जब रथ यात्रा शुरू हुई और फिर वो जय श्री राम के नारे लग गए, एंड देन मंदिर वही बनाएंगे, एंड देन यू सी द जर्नी। और फिर यही पार्टी जब Grad had, when they brought down the mosque, party from 2 seats reaches 82. The next election, you know क्या हो रहा है, नतीजा क्या है? A party born out of hate and anger become a very dominant player, very prominent player in Indian politics. Prominent. और फिर बढ़ते गए। अब नतीजा क्या हुआ? kind of लगता है कि there are two nations going simultaneously, एक थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एक थोड़ा पीछे रह गया। और जब 2014 यहाँ पहुंचे, दिस इज द डिस्टेंस, मुझे अजीब सा लग रहा कि हम क्या बन गए। अब वजह यह है कि आर वी a republic that is aspiring to become a great nation, or are we heading towards being a banana republic? It's not funny. This size of land, this kind of country, and this question दिमाग में घूम रहा कि हम क्या बन गए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये नफरत जो इतनी फैल चुकी है कि कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, they actually made a statement that इतनी नफरत है against the Muslim rulers of this country कि one person went to the extent saying, अबे जो कब्र खोदो of the women and rape the women. I said, my God, imagine the hate inside that person to say this कि भाई जो कब्रें हैं निकालो औरतों को, and there is no redemption. Shook me कि क्या हो रहा है। और इस वक्त हमारे देश में जो बुलडोजर चल रहे हैं, no recourse to justice. शायद वो गलत होंगे, they could be wrong, those people, जिन्होंने भी, but to applaud a bulldozer running over a poor man's house, to applaud it, say वाह, इसको कहते हैं। What's happened? What has happened to our mindset? इस बात पे मुझे I keep thinking यार, what have we become? और जो नारे लग रहे हैं इस वक्त, you take the idea के Operation Sindoor. It is one of the most horrific acts of killing I can imagine. कि लोग टहल रहे हैं पहलगाम में, having a holiday, औरतें मर्द बच्चे खेल रहे हैं और लोग आते हैं बीच में और किसी से पूछते कि भाई आपको कलमा पड़ी है, नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। तो and they shot, killed 28 लोगों को मार दिया उन्होंने, मर्दों को, और कहा कि भाई अभी जाके बोलिए दिल्ली में कि हम ये कर रहे हैं, और टहलते हुए निकल गए। I was shocked by this slaughter and the pinpointed to the हिंदुओं को मारा है। शायद एक टूर गाइड था, उसको से गोली मार दी, मगर to single out the Hindus over there, they killed. I was shocked. Immediately, we blame Pakistan. Pakistan was in the hurry, said, let's do an inquiry, patni kya, sorry, we also very sorry about this, मगर we pinpointed Pakistan. अब तय करने के वहीं से आया है। And we will choose the time of our response. Our Prime Minister very seriously says this. We choose the time of our response. We will बख्शेंगे नहीं. And the nation waits for a response. मगर मैं सोच रहा हूँ, वो 4 लोग कहाँ गए जिन्होंने मारा था? वो गायब कहाँ से हो गए?
इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिस वाले, इतनी आर्मी, सीआरपीएफ सब है, वो गायब आए कैसे, गायब कैसे हुए? किसी ने सवाल पूछा नहीं, और अब तक हम जानते नहीं हैं। हमने तय कर लिया, कोर्स व्हेन वी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, और नाम दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। लुक एट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिहाइंड इट यार। नाम इज ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर क्यों? अब अ सैड वुमन, वो आई अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे, हस्बैंड को मार दिया, वो बेचारी औरत बैठी उनकी लाश के पास। शी बिकेम द सिंबल ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। नई नई शादी, कुनाल, लुक एट द इमोशन बिहाइंड इट। जंग शुरू हुई, 4 दिन की जंग, और हम ये कह रहे हैं कि बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, बिकॉज द होल थिंग एंड आवर प्रेस, जो हमारे पूरा प्रेस जो था, तौबा, अगर पेट्रियटिज्म की हो तो इनसे पूछे क्या क्या होता है पेट्रियाटिक प्रेस। ये है, उन्होंने तो कहा, कहते अभी नष्ट कर देंगे पाकिस्तान को, ख़त्म कर देंगे, एंड जब जंग शुरू हो गई तो हमने नष्ट कर दिया पाकिस्तान को, कर लिया था हम लोगों ने, और चादर में रुक गई। ये क्या हुआ? हाउ डू इट स्टॉप? एंड वी वर विनिंग। हमने नारे में वी वर विनिंग, उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो हमने कहा ठीक है, रुक जाएंगे। ग्रेटनेस, वी वर विनिंग, where did we stop? If Pakistan was behind this, if we genuinely believed it, why the hell did we stop? Taken over. Because for years we've been saying, Center for Terrorism, rogue state, to me, clean it up, do it, do your job. रुक गए क्यों? अब सडनली डोनाल्ड ट्रंप तो वो क्या था कि यार मैंने फोन कॉल किया तो हम रुक गए। नतीजा क्या हुआ? टू प्रूव टू द वर्ल्ड, हमने डेलीगेशन भेजे यहाँ से कि हमने क्या किया है और इसकी वजह क्या थी। वन लेड बाय शशि थरूर, वन लेड बाय पत्नी कौन से दुनिया भर में जा रहे हैं टू कंट्रीज टू मेक आवर केस। Nobody agreed. United Nations passed a resolution. But everybody wanted to say it was an act of terror and terrible thing, but nobody blamed Pakistan. Nobody blamed Pakistan. What happened then? Why? Aren't we asking ourselves this question? Why? Including Russia with Mr. Putin right now in Delhi. He didn't blame Pakistan. Like, who did it? We claim that they did it, and we have the proof. And if that is the case, where is the proof? Donald Trump claimed कि हमने किया, रुकवा दी मैंने जंग। 2 फ़ोन कॉल, एक इनको उनको, और जंग रुकवा दी मैंने। हम परेशान, ये तो हमारा दोस्त था, मगर ये क्या हुआ? ये we had status to this also. Suddenly our great friend becomes, but the narrative continues. The Shanghai Cooperation Organization, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं वहाँ at the SCO summit. If you see the footage, जो है ऑफिशियल वहाँ के फुटेज जो कवर किया उन्होंने पूरे समिट को, इट्स कवर्ड, नो सिंगलिंग आउट ऑफ मिस्टर मोदी एट ऑल। मगर हमारे जो कैमरामैन है ANI, वो भी वहाँ है, वो हमें दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है। Our Prime Minister goes to a summit after a war in which we claim there was slaughter and mayhem, a terror attack of this kind. वो पहुंचते हैं वहाँ, और क्या कर रहे हैं वहाँ? He's catching, laughing, and walking Mr. Putin, and walking and talking to him as our camera, the Indian ANI camera is following him, and he joins up with Mr. Xi Jinping, the Chinese president, and they're laughing and they're joking, and they continue walking. What a shot.
What a shot. Did anybody see it directly? This is our Prime Minister talking in it. And you think, where is the gravitas? कहाँ है? हंसते हुए बातें कर रहे हैं और निकल गए. यार अगर आप वहां पहुंचे टू टॉक अबाउट टेरर, आप ऐसे करेंगे? नहीं, आपने कैमरा क्लिक किया है और देश को दिखाने की क्या कि ये मेरे दोस्त हैं, इसलिए किया आपने बस. ये मेरे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त हैं. वो भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है ये? दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. हमें दिखाने के लिए. Did we need to do this? And I promise you, if Pakistan behind it, he should have gone through. He should have gone through, doing whatever he had to do. प्रॉब्लम कनाल ये है कि वो जो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं. सच्चाई ये है. द वर्ड टेरर हैज बीन, पता नहीं क्या किया हम लोगों ने पूरी दुनिया में, हैज स्टिल नॉट बीन डिफाइंड. दुनिया भर में ये शब्द जो है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, टेरर, स्टिल नॉट बीन डिफाइंड. व्हाट अमेरिका डज इज नॉट टेरर. What anybody else does for America, that is terror. What Pakistan does to India, what we do in India is not terror. So every country is defining its own terms of terror. Every country. And a world is running like this. It's frightening. But my country, and I promise you, there isn't a country like this in the world, has come to this level. Shocking. That's why I say, is it a republic or a banana republic? Is it? दर्द होता है यार. Because we have the capacity of becoming great, really. We have the capacity of becoming a beacon to the world. It's true. We had it. We had hiccups, यहाँ तो गलतियाँ हुई, खामियाँ हुई, मगर आगे निकल रहे थे ना. We're going forward, building up slowly over this time and creating. तो when you ask me मैं क्या सोच रहा हूँ देश के बारे में, लंबी चौड़ी जवाब दिया मैंने, लंबा चौड़ा जवाब दिया मैंने आपको. But this is the way I see it. Slow, I don't know, degradation, brutalized. We are being brutalized as a nation, as a people. जब लोग कहेंगे अच्छा यार तुम्हारा, अरे सईद मिर्जा बोल रहा है. I'm stuck with the name called Saeed Mirza, and I'm stuck. Does anybody ask me what I think about Pakistan? What I think about Saudi Arabia? What I think of your UAE? Ask me, I tell you. They're pathetic countries. My country was not. And we are following the diktats of Netanyahu. I mean, imagine a nation, the mainstream media and the right-wing online platforms, the way they responded to Gaza. I couldn't believe it. ये हमारा देश है? नहीं, चूंकि यहूदी मुसलमानों को पीट रहे हैं. That is the argument. They're pounding the Palestinians because the thing is only because they think they're Muslims, not realizing that 40% of Palestinians are Christians, not realizing that there are Armenians who are Palestinian, there are Yazidis who are Palestinian. So black and white binary में बन गए ना कि हाँ एक साहब है तो उसे one the philosopher king of India who was spokesperson for this regime, a man called Anand Ranganathan, he actually says, we should do what Israel is doing to Gaza, we should do to Kashmir.
I mean, he actually says so. So that is the solution. How brutal has that man become? He doesn't even know it. He doesn't even know it. And it without a quiver of, I don't know, of self-doubt. No doubt. वो जानता है solution ये है. वो जानता है. A lot of people जो कहते हैं कि जैसे 2008 में जो 26/11 attacks हाँ. that happened on Mumbai. So we didn't respond to that. And now that we are responding to terror, that narrative is being built. Respond to terror. If you think that's true, respond correctly then. Yeah. You had this, you claim you were winning. पाकिस्तान ने भीख मांगी कि भाई सॉरी माफी मांगी कि हम सॉरी और आपने कहा ठीक है. अरे आप जीत रहे थे. Go ahead. And they were behind the 26/11. Fact. Fact. Point. I believe there's so much happening in this subcontinent of these intelligence agencies and the game that they are playing, the slaughter and mayhem for so-called national interest. What games are they playing? The slaughter on both sides. The hell ka mach gaya. On both sides. This is true. But 26/11 was clearly pinpointed to Pakistan. And they claim the entire Baloch movement is clearly pointed to India. But we have reduced ourselves to the level of Pakistan, and we are not. We shouldn't have done that. Pakistan is born out of this tunnel division, yeah. It's a grotesque tunnel division. ये है Islam. Weird. Come like this. Yeah, open. ये हम थे. हाँ, खामियां है कि we had problem मगर we came like this. Open-ended. Broad vision. What have we become? वो फेमस पाकिस्तानी पोएट जो है ना फहमीदा, आप भी हम जैसे बच गए. Sad. You feel sad. A great nation becoming like this. But that's why I asked, look at the USA has become. Why you think, yeah, this so-called hegemon, क्या बन गया? It's like sad, pathetic. You said this thing which was कि आपने 1995 के बाद फिल्म नहीं बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा बनाई, ट्रैवल ज़्यादा किया, तो आपने कहा एक चीज़ कि द टाइम फॉर पोएट्री इज ओवर. उसको अगर आप थोड़ा Yeah, time for poetry, भैया, our constitution is poetry. We imagined ourselves, यार. हमने ये तय किया हम ये हैं और ये बनना चाहते हैं. अपने आप से कह दिया और दुनिया से कहा हम ये बनना चाहते हैं. वाह, what a vision. What a vision. क्या बन गए? सोचिए, क्या बन गए हम? Lynchings, people shoved into jail with no trials, bulldozing, homes, hate around every, I don't know. What is it? What is it? And backed by so-called an intelligentsia of historians and philosophers, who backing it up with their own sense of, with their own perception of history and binary visions, tunneled hysterical visions. Every Muslim ruler was a son of a bitch. Barbarous, looter, rapist, rapacious, everything.
No redemption. Or what the thing that they did to this great civilization. Think it over. Think it over. And you wonder, every empire in this country, didn't matter whether Hindu, Muslim, Sikh, Isai, didn't matter, has spirit blood destroyed, created. यहाँ बख्शा नहीं. Nothing. There's nothing to redeem them, and therefore dig up that grave and rape the women today. Rape that skeleton today. Look at the imagine. Look at the mindset. Poetry. It's over. Poetry. What is it about? But Kunal, I want to reverse something to you. I've seen the stuff that you do as a not as a comedian, as a spokesperson with humor about the world and India. तुमने भी नहीं बख्शा है. You also don't spare, which I think is incredibly important. चूंकि वो आईना दिखाना है बहुत जरूरी है. हम क्या बन चुके हैं, मगर एक और चीज है कि हम क्या बन सकते हैं, वो भी दिखाना चाहिए. इतनी गुंजाइश है, मतलब हम बन सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो बन सकते हैं. I don't know what the processes are. Obviously, it'll have been through elections and whatever. No, I don't know. मगर I know इतना मैं जानता हूँ कि नफरत जो है cannot last for too long. How long can it sustain a people yet? How long can it sustain? कब तक? पर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या बन सकते हैं. I think you were 4 years old when India gained its independence from the British. तो आपको सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म ये कंट्री में कब फील हुआ? अरे यार, मैं रो पड़ा जब नेहरू जी का died. He died in 1963, I think. I was in Shivaji Park beach, very close to your old house, Yeah. and I cried on the beach. और मेरे दोस्त from Baju, Jam, from your, यार तू रो रहा क्यों ऐसे? यार ऐसा भाई, you don't know. He was an idea. He made mistakes, of course. Yeah, he made mistakes, but he had a vision for this country. He understood कि भैया ये देश जो है actually महान है, चूंकि it's syncretic, it's plural, and it creates, you see that all happening. And he made basic, but he also gave us the IITs and the NIDs and Lalit Kala Academies and FTII, पता है क्या, ISRO, Space Organization, Tata Institute of Fundamental Research, ये सब, वो क्या थे? They were stepping stones to a larger idea. हाँ, गुंजाइश थी उसके बावजूद, मैं उसके, मगर the other forces were playing the game. वो भी अपना खेल खेल रहे थे. वो जस्टिस पपा, occasional riots, occasional this, सब हो रहा था simultaneously. तो हम धीरे धीरे मैं भी going in some direction. ये अचानक वो कहते ना, वो बुल्ले शाह का वो कि बाजी देगा कुत्ते. It's a famous quote. It's when you take over power, you snatch power. But how do you snatch power? आप कैसे छीन लेते हैं सत्ता को? कैसे छीना आपने? उसकी बहुत ज़रूरत है to understand it. कैसे छीना? नफरत पे आपने आया. और इस बार अगर आप देखें, जब वो मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, फिर उसका क्या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, अब बन गई है. द टेम्पल इज मेड, मंदिर बन चुकी है और उद्घाटन हुआ है. एक तो पहले हुआ था, मगर पहले वो तैयार नहीं था. अब तो पूरा उद्घाटन हुआ है और सब लोग पहुंच गए, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द RSS man and the other Mr. other saffron guy.
Yogi, sorry, Ajay Kumar Bisht. Yeah. That's a name, they may not call him Yogi. Ajay Kumar Bisht, जो बहुत बुलडोजर चलाता है. And he thinks he's a hotshot man. I'll come to a story a little later. जो मंदिर बनाया इन लोगों ने, जिसको हम बहुत फख्र है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि the destruction of that mosque was illegal. Supreme Court Justice, final judgment में ये है, was illegal. जब आपने तोड़ा वो illegal था, गैर कानूनी. जो चार्ज था कि भैया ये मंदिर, it is built on the remains of a मंदिर, has not been proven at all. कि मंदिर को तोड़ कर ये बनाई गई है, वो भी not proven. This is Supreme Court judgment. और थर्ड, वो जो अचानक आयरस आ गए राम लल्ला के, जो वो मैन्युफैक्चर्ड फेक हैं. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और हमने वहाँ मंदिर बनाई है. Let's look at the irony. I'm not against an old belly mosque coming down, for God's sake. I'm not saying what is this, but the idea of a nation finding its identity over a temple and a mosque. कहाँ गए हैं? कहाँ हैं हम? And built thanks to a Supreme Court judgment which has refuted all the claims to why that mandir should be built. Should be बनाया. It's become a symbol of a nation rising again. Does a nation rise again through a mosque or a temple? I find it strange. Yeah, 20th, 21st century में ये तमाशा हो रहा है. वो योगी जी जो है, जो बुलडोजर चलाते हैं और शादी तांगे क्या करते हैं, जो भी, and he's applauded. Mr. Ajay Kumar Bisht. Have you seen him crying in parliament? तो देखा? Yeah. जब डर गए थे, यही इंसान डरे हुए थे, अब कह रहे कि मुझे बचाओ पार्लियामेंट में. और वो चैटर्जी जो है स्पीकर, यार बचा दो भाई, यार बचाओ दो भाई, हम संभालेंगे. तो रो रहा था पार्लियामेंट में, fearing for his life and his safety. This man, use the bulldozers now. That's another truth. Truth, सच्चाई ये है. What am I trying to say? I'm saying I love my country. What am I trying to say? Let's know. These are not the reason why I love my country. I love my country primarily because आम इंसान जो है इस देश में is incredibly generous, forgiving, warm, compassionate, आम इंसान. बहक जाते हैं कभी कभी नारे, जब उल्टे सीधे नारे आते हैं उनके सामने, वो बहक जाते हैं शायद, मगर आम इंसान is beautiful in this country, the ordinary citizen, and that's what we've got to fight for. And that they need liberation. They need to come out and take over our land. FTI में जब आप पढ़ रहे थे, जी, FTI आज जो है तो उस पर तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट जब आप पढ़ रहे थे आपके साथ कौन था और पढ़ रहा था, अरे बहुत सारे लोग थे और उसमें. आपका एक्सपीरियंस क्या था FTI का? FDI में वो मैं कहता वहाँ रिंद है, वहाँ सबका साथी इमाम है. It was a great place to find yourself, to see yourself. एक माहौल था, एक माहौल था फिल्म सिनेमा का और दुनिया का, an idea of the world. चूंकि अब हर तरह की फिल्म देख रहे थे, दुनिया भर से, from all over the world they came. African, Latin American,
यूरोपियन, एशियन, नॉर्थ अमेरिकन, इंडियन, बंगाली, तमिल, मराठी सब देख रहे हैं और आप दुनिया को समझ रहे हैं उसके ज़रिए। एंड ये कौन थे ये फ़िल्म मेकर्स जो थे? हम जिसकी फ़िल्म हम देख रहे थे, कौन थे वो लोग? They were dreamers, they were poets, anarchists, Marxists, fascists, thinkers, philosophers, poets, बना रहे हैं अपना फ़िल्म, हम देख रहे हैं। एक्टिविस्ट वो भी थे, हर किस्म की फ़िल्म देख रहे हैं हम। वाओ! वाओ! और अब इट वाज़ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। और अब मैं अगर आप जाएँ दिस वहाँ इस वो घोस्ट जो है घूम रहे हैं। कुरोसावा और ऋतिक घाटा के सतीश रे और मनी कौल और अरविंदन, जॉन अब्राहम के घोस्ट घूम रहे हैं वहाँ। डिस्पाइट जो भी हो रहा है वहाँ पता नहीं मगर वो है। वो स्पेस जो है इतनी आसानी से नहीं गायब होगा। जो भी आप कोशिश करें नहीं होगा। स्टूडेंट्स हैं वहाँ, ठीक है थोड़ा चुपचाप हैं मगर इज़ अ साइलेंट काइंड ऑफ एंगर हैं। वो देखते हैं, वो सब जानते हैं। So you were most optimistic when you were very young. No, but I know I'm optimistic now again, despite the situation today and despite the so-called election in Bihar, जो भी हुआ था, which I don't know why it happened the way it did, and there's a large question mark on this victory anyway. जो था, अब जीते हैं तो जीते हैं, मैं क्या करें? मगर उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे कोई नहीं जानता है। आम लोग जानते हैं कि भाई उसमें सच्चाई कुछ और है शायद कुछ और होगी। That's good enough. मगर ये इलेक्शन जो हैं दे आर वन इंडिकेशन कि भाई देश का मूड क्या है। Oh, that's not the only indication. It is one indication. मूड क्या है। आप आके जाके पूछिए, सड़क पर जाके पूछिए लोगों से। अगर आप मिडिल क्लास के पास जा रहे हैं तो आपको नतीजा मिल जाएगा। आप मिडिल क्लास वो तो मैं जानता हूँ। आम लोगों के पास जाइए पूछिए, फिर आपको पता है कि और कुछ और सच्चाई कुछ और है। और वो मैं ढूँढता हूँ। वो मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। मिडिल क्लास तो दे आर यूफोरिक। दे आर यूफोरिक क्योंकि अगर आप देखें हमारे देश की आबादी 40 करोड़ की है, 140 की नहीं। वो 40 करोड़ में 30 करोड़ बहुत खुश हैं। 10 करोड़ तो सवाल पूछ रहे हैं। 100 करोड़ जो पीछे लगे वो कौन है? वो कहाँ है? वो भी हमारी आबादी है मगर हम सोचते हैं उनके बारे में। अब तक अब दिया है यार 80 करोड़ का हम रोज वो राशन दे रहे हैं इस वक्त तक। हाईएस्ट नंबर ऑफ stunted growths in the world is in India. ये भी सच्चाई है हमारी। तो यूफोरिया क्या है मगर और उसके ऊपर नफरत। तो ये ये सवालों को मत पूछिए आप। ओ The large majority लोगों they are voiceless basically. fundamentally they're voiceless. Fundamentally and we think that the election is a barometer to judge. I'm not so sure. I'm not so sure. And as it is, the South by and large has moved in its own direction. Tamil Nadu, Telangana, Andhra, Karnataka, and Kerala, they've moved in its own rhythm. Bengal perhaps is moving in its own rhythm somewhere else. But दिक्कत क्या है कि वो मिडिल क्लास and upper middle class जो है ना पूरे देश में जो हैं, who are the so-called trendsetters? They set a kind of value. The debate lies with them. And you look at that, like I keep saying, you have क्या नाम है वो हिस्टोरियन का संपत विक्रम विक्रम संपत। Look,
When he's on national television, he's very professorial. He looks professor. When he goes online, on the right wing, वहाँ देखे उनको, तौबा, he spits venom. यही आदमी. तो उनका तो हिस्ट्री और माइथोलॉजी बिल्कुल. और एक हैं वो some Jain, I forget her name. उनकी हिस्टोरी भी incredible. What are their credentials? What is the Jain deal? What are our credentials? व्हेन द 1992 राइट्स जब हुए थे तब आप थे मुंबई में, जी. तब आपने क्या देखा? तौबा. मैं और आनंद ग्रोवर, वो वकील हैं, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं आनंद ग्रोवर. We went by car to check कि क्या क्या हो रहा है. और जो तबाही हम लोगों ने देखी, तबाही. और सवाल दिमाग में ये आता था कि what man can do to man. It was eye-opening, shocking कि एक इंसान दूसरे इंसान पे ये ऐसा जुल्म कर सकता है. Shocking. But we are non-violent, ना? We are spiritual, we are non-violent, we are tolerant. Well, you deal with it. Because these are mythologies. But what I'm getting at, every nation in the world can be called non-violent, compassionate, and tolerant, and simultaneously violent, intolerant, and vicious. Simultaneously. The point is to be able to control that aspect of our lives, of our civilization, which makes us animals, and to concentrate on that idea of decency, humanity, and dignity, to concentrate there. मैं एक क्लास दे रहा था अपने FTI में ही, डायरेक्शन स्टूडेंट्स. मैंने अपनी किताब में लिखी है. I was writing the script of my film Naseem. I was making the film on the Babri Masjid, my last film Naseem. तो मैं FTI गया to write the script. तो कुछ स्टूडेंट को पता लगा कि Saeed Mirza is coming here to write a script. Can we join him? तो मैं था, अमोल गुप्ते था, and my writer अशोक मिश्रा, हम तीनों थे वहाँ. तो ये डायरेक्टर साहब, can we join you? It'll help us. मैं कहा ठीक है, तो we can, but I want to take a class with you all. I want to know how you all think. And then I decide. At that time, I was incredibly angry after what I'd seen. और ये 1990 का बैच था शायद, 1993 का बैच था. तो बैठे थे, तो कहा, I said, I'm going to make one statement. I want to know, the 9 direction students थे वहाँ, या 10 थे शायद. I said, I'm going to make one statement. I want to know who agrees with me. I said, my first statement is, I want to make 3 statements. I want to know who agrees with me. That's my statement number 1. We are as violent or non-violent as any other country in the world. We are not unique. Who agrees with me? 9 students या 10 students से, 1 student raised his hand. मुझे अब तक याद नहीं, उसका नाम था कार्तिक. वो चेन्नई का था. I said, why do you agree with me, Karthik? He said, I agree with you. I said, no, defend yourself. The other did not. Defend. Why do you agree with me? And you tell, have a debate. और मैं बैठता गया, पीछे बैठा, और आपस में उनकी बहस चलती थी 45 मिनट के लिए. Finally, all the answers, they all agreed. True, I didn't realize कि एक दलित था वहाँ. He raised and somebody else was a tribal. And they all finally, at the end, they all raised their hands. That we are as violent or non-violent As any other country in the world, we are not unique. दूसरी सवाल, we are as tolerant or intolerant
as any other country in the world. We are not unique. So after the first debate, all the hands went up. I said, you want to know the third one? This is not enough. We know. I said, why am I asking you these questions? You are going to be filmmakers, directors. Don't bring in cliches into your work. Think. You have a responsibility. You can't make cliches. That's why these questions. What was the third one? We are spiritual or spiritual as any other country. You're not unique. Yeah. Look at, imagine a man standing for elections in New York for mayor. He takes on Netanyahu and calls him a war criminal. In a city which has the largest Jewish population outside of Tel Aviv. Yeah. He's calling Netanyahu a war criminal. He's calling Mr. Narendra Modi a war criminal too. At least a fascist. Yeah. And he quotes Nehru in his opening. Yeah, and he goes, and he's elected. Yeah. Now, who elected him? People. They listened. Jews, Hindus, Muslims, Christians, they understood what this boy is saying. And they respected him. Now, salutes to a city, forget Zoran Mamdani. Salute to the people who elected this man, despite him saying what he had said. Yeah. And they said he's right. Now this is civilization. And the same guys go to war with Iraq on a lie. Same nation. Weapons of mass destruction and done slaughter, mayhem, millions uprooted, killed. Same country. The USA. How do you explain this? How do you explain this? You explain it by saying, if you know the facts, you will be a human being. If you know the facts, if you are misguided by false information and lies, you will end up somewhere else. Not your fault. It's a system playing its game. The media, the press, the showmanship, all. It's a role being played. Point is, when people really get to know that what is objective truths, they will change. And you're sorry, I've got a Meenakshi Jain that said to those, I thought, pathetic. And I say this out of sadness because they must be actually believing what they're saying. They actually must be believing it, that the only good Muslim is a dead Muslim. She actually might be believing it, Whereas in Pakistan, the only good Hindu is a dead Hindu. Never trust a Hindu. I mean, what is this? What is this stupidity? Where are we heading? I think the films you made in the 80s, 90s are most relevant now, and we hope. I tried to chronicle my times, Kunal. I tried to chronicle my time. And today's a debate. सही गलत कौन जानता है, मगर अगर सवाल पूछें तो वो सही है, वही है, काफ़ी है. सवाल उठाना कि भाई क्या है ये, माजरा क्या है ये विस्तार. Who the hell knows what's right and wrong? And just to be a question and to be objective. That's all. That's all they can be. Yeah. There's a lady called, who's a friend of mine, was a friend of mine, still is perhaps, I think. Tavleen Singh, she's a journalist. And she's written a column today in the Indian Express. Did Modi have to give the hero's welcome to Putin? What is this journalism? Who's the hero? Who's the villain? I mean, I don't understand this.
it's a necessity for this man. He has to prove something to India कि यार हम कुछ है तो They are in control. हाँ we are in control भैया मैं ये देखो मैं आया है and we hug. Everything is slipping away. Slipping away. And this is aura. It's very sad. I promise you, अगर आप देखें, I wish you could show it, that ANI camera for that SCO summit. It is so revealing. You got to be a director to understand कि भैया उसने कहा कि वो कैमरा लगाओ and then you take this shot. I'm not being singled out by the other. And the way it was done, walking with Putin's hand, and he's come out of a wall. He's talking about terror, and then he goes up to Xi Jinping, and they laugh, and he's mumbling something, and they're wondering, no, what is he talking about? They've got an interpreter, but he is seeing them by looking at the camera behind him, and he adjusts himself. It's all happening. Like you can see it. You can see it for India. His narrative, because the other cameras are not delivering his narrative. So they're neutral. They're doing their job. Yeah. This is his narrative for India. Dekho, he needs to. I feel sad for this man, and yet और इतनी नफरत है. आप उनको देखो क्या पहने हुए हैं, वो कुर्ता पजामा चूड़ीदार जैकेट वो कहाँ से आया? The history of it is straight out of Islam, Central Asia, Turkey, khatam. What does he wear? What does he wear? What is Mr. Modi wearing? Look at the kurta, it's not from here. The jacket, churidar, kahan se aaye? Where is it from? Does he know that? Does he know the word Shah of Mr. Shah is not an Indian word? Yeah. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much for joining us.